हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल टीसीए द कॉमर्स एकेडमी। दिस इज़ रवि राय। और आज बच्चों हम बातचीत करेंगे, ठीक है, जर्नल्स में। जो हमारा जर्नल्स की सीरीज़ चल रही है उसका आज हमारा अगला पार्ट होगा इस वीडियो का, जिसमें आज हम बातचीत करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है बेसिक नेचर ऑफ सम यूज़फुल अकाउंट्स। क्योंकि बच्चे जब जर्नल लगाते हैं तो बहुत बार उन्हें जर्नल्स के बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो भूल जाते हैं कि उन्हें अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका नेचर पता करना है, फिर नेचर पे गोल्डन रूल लगाना है। कभी कभी वो मशीनरी खरीदते समय ही परचेज डाल देते हैं, कभी वो गुड्स के सेल में परचेज ले लेते हैं, कभी परचेज में सेल ले लेते हैं। वो बहुत सी ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं। उन्हें डिस्काउंट किस साइड ले जाना है, कैश डेबिट रखना है कि क्रेडिट रखना है, कैपिटल का क्या होगा, कैपिटल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। ये जो एक बेसिक कन्फ्यूज़न हमेशा क्लास 11th के बच्चों में पड़ी रहती है, तो उसके लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम जानेंगे कुछ बेसिक नेचर, ठीक है, कुछ अकाउंट्स के आज हम बेसिक नेचर्स पे बातचीत करेंगे। अब बेसिक नेचर क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बेसिक नेचर वो चीज़ है जैसे किसी भी चीज़ का एक नेचर होता है, ठीक है। लाइक कि अगर शेर है, ठीक है, तो उसका नेचर है कि वो वाइल्ड एनिमल है। तो इसी तरह हर अकाउंट का कुछ बेसिक नेचर होता है कि ये उस अकाउंट का बेसिक नेचर है कि वो अकाउंट डेबिट ही होगा या वो अकाउंट क्रेडिट ही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऑलवेज डेबिट हो या ऑलवेज क्रेडिट हो, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो कोई अकाउंट डेबिट ही होता है या तो कोई अकाउंट क्रेडिट ही होता है। तो मैं बहुत ही एक ट्रिकी तरीके से आपको बहुत ही इजी वे में आज आपको ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि कौन से अकाउंट्स डेबिट होंगे और उनका बेसिक नेचर डेबिट होगा, कौन से अकाउंट क्रेडिट होंगे उनका बेसिक नेचर क्रेडिट होगा और ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो बिना किसी भी समय नुकसान किए हुए आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है, और कुछ अकाउंट्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो मैंने बोर्ड पे कुछ अकाउंट्स मेंशन कर दिए हैं, लाइक परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, कैश पेड, कैश रिसीव्ड, दोनों ही हालांकि कैश अकाउंट के नाम से लिखे जाएंगे, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो मैं अब इसको आपको बताना शुरू करता हूँ कि परचेज का बेसिक नेचर क्या होगा। परचेजेस जो है वो मोस्टली डेबिट होगा, ठीक है। ये आपका हमेशा डेबिट नहीं होगा, मगर ये आपका मोस्टली क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और परचेज का नेचर क्या है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल नेचर है। सेल्स, सेल्स जो होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है, सेल्स कभी डेबिट हो ही नहीं सकता। कुछ रेयरेस्ट केसेस में, कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में परचेज जो है वो डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाता है, मगर सेल्स जो है वो कभी भी क्रेडिट से डेबिट नहीं हो सकता, ठीक है। और सेल्स का जो नेचर है वो भी क्या है, वो भी बच्चों नॉमिनल इन नेचर है, ठीक है। परचेज और सेल हम कहाँ लिखते हैं, परचेज और सेल हम लिखते हैं, परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट जो ओपन होता है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स खरीदने या गुड्स सोल्ड आउट के लिए ही यूज होता है। एसेट्स खरीदने या एसेट्स सोल्ड आउट के लिए परचेज या सेल अकाउंट नहीं यूज किया जाता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज ये है, ठीक है, परचेज और सेल में कि चाहे आप कैश परचेज करो, चाहे आप क्रेडिट परचेज करो, ठीक है, या आप कैश से पेमेंट करो या आप क्रेडिट रखो गुड्स को खरीदते समय, ठीक है, कैश परचेज हो या कैश सेल हो, ठीक है, या क्रेडिट परचेज हो या क्रेडिट सेल हो, दोनों ही दशाओं में परचेज जो है वो डेबिट होगा और सेल जो है वो क्रेडिट ही होगा। इधर आप गुड्स कैश में खरीद रहे हो या आप गुड्स क्रेडिट पे खरीद रहे हो, दोनों ही केसेस में परचेज डेबिट होगा। अगर आप गुड्स कैश में सेल कर रहे हैं या आप गुड्स क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस में सेल अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। परचेज रिटर्न, ठीक है, जब हम गुड्स रिटर्न कर देते हैं जिससे हमने खरीदा हुआ है, तो अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये भी क्या है, नॉमिनल इन नेचर है, ठीक। द नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न आपका डेबिट हो जाएगा। और इसका भी नेचर आपको क्या मिलता है सर, ये भी आपका है नॉमिनल इन नेचर, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल का जो बेसिक नेचर होता है 11th में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो जो बेसिक नेचर कैपिटल का है वो क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। 12th में हम बहुत सी जगहों पे कैपिटल को डेबिट होते हुए भी देखेंगे, 11th में भी हम देखेंगे, मगर जो इसका बेसिक नेचर है वो क्या है, आपका क्रेडिट होना ही है। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, तो कैपिटल जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ड्राइंग का बेसिक नेचर जो होता है वो क्या होता है, डेबिट होना, ठीक है। ड्राइंग का ये बेसिक नेचर है क्या होना,
डेबिट होना, ठीक है। इन फ्यूचर क्लोजर के समय ये क्रेडिट होगा, दैट इज अनदर थिंग, मगर इसका जो बेसिक नेचर है ड्राइंग का वो हमेशा क्या है, डेबिट है। अगर गुड्स या कैश या कोई भी चीज अगर पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। अगर प्रोप्राइटर जो है वो कैश या एसेट या कुछ भी बिजनेस में लगा रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस कमेंस करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। अब जैसे कैपिटल अकाउंट का जो बेसिक नेचर है वो क्रेडिट है और वो पर्सनल इन नेचर है, ठीक है। ड्राइंग भी वैसे ही क्या है आपका सर, ड्राइंग भी आपका पर्सनल इन नेचर है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश पेड। अब कैश पेड हो या कैश रिसीव्ड हो, दोनों के लिए हम एक अकाउंट कॉमनली खोलते हैं और वो अकाउंट होता है कौन सा, वो हमारा अकाउंट होता है सर कैश अकाउंट। तो अगर ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको सिचुएशन में लगता है कि यहाँ पे तो यार इस ट्रांजैक्शन में तो कैश बिजनेस से बाहर गया होगा, ठीक है, लाइक अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो कैश आएगा कि जाएगा, वाजिब सी बात है कि कैश जाएगा, कैश पे होगा। तो जब कैश पेड होता है तो वो क्या हो जाता है सर, क्रेडिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैश कौन सा अकाउंट है, रियल इन नेचर है, व्हाट गोज आउट। और अगर ट्रांजैक्शन में कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट कम्स इन, ये भी रियल इन नेचर है, इसलिए डेटर्स, डेटर्स का जो बेसिक नेचर होता है वो सर हमेशा डेबिट होता है। सबसे पहले हम ये बातचीत कर लें, ये जान लें कि डेटर्स होते क्या हैं। तो डेटर्स वो होते हैं, ठीक है, आमतौर पे जब मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ या कभी मैंने पढ़ाया हुआ है, पूछ दिया, ठीक है, कि बच्चों का डेटर किसे कहते हैं, तो वो कहेंगे सर जिससे हमको पैसा लेना हो। पैसा लेना हो, ये सही आपका प्रपोजिशन नहीं है, ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर है, ठीक है, पैसा आपको किसी से कब लेना होगा, ठीक है। सही चीज ये बन रही है कि जब आपने गुड्स किसी को क्रेडिट पे सोल्ड किया हो, व्हेन गुड्स सोल्ड टू क्रेडिट टू सम पार्टी, आपने गुड्स अपने किसी को उधार पे बेचे हो और उसके बाद जब उधार पे बेचोगे तभी तो उससे पैसा लेना होगा। तो व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एनी पार्टी, द पार्टी इज नोन एज डेटर, ठीक है। तो डेटर्स का बेसिक नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। और डेटर्स होते क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो डेटर्स जो होते हैं वो पर्सनल होते हैं, कुछ जगहों पे डेटर्स को लोग रियल भी बताते हैं, ठीक है, हालांकि वो सही चीज नहीं है, ठीक है। सेम विद द क्रेडिटर, क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया हो, हमने परचेज किया हो, यानी कि नाउ आई एम लाइबल टू पे टू हिम, मैं लाइबल हूं उस पार्टी को पे करने के लिए, द बिजनेस इज लाइबल, ठीक है। तो क्रेडिटर्स का बेसिक नेचर सर होता है क्रेडिट, और ये भी क्या होते हैं, पर्सनल इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप उतार लें, फिर मैं और 3-4 और अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनको मैं और बताऊंगा। उसके बाद हमको जरूरी जर्नल एंट्रीज पे हम चलेंगे। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, फिर हम बढ़ेंगे आगे। जी सर, आइए नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, एसेट्स की। एसेट्स अगर बिजनेस में आ रहे हों, मतलब एसेट बिजनेस में अगर इंक्रीज हो रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी क्या है, आपका एसेट है, और इससे बिजनेस के ओवरऑल एसेट्स क्या हो रहे हैं सर, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होगा, एसेट जब बिजनेस में आएंगे या कह लो इंक्रीज होंगे, तो इसका जो नेचर होगा वो डेबिट होगा। और एसेट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। उसी तरह अगर एसेट्स बिजनेस से कम हो रहे हैं, मशीनरी सोल्ड आउट हो गई, फर्नीचर सोल्ड आउट हो गया, ठीक है, एसेट्स अगर बिजनेस से जा रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी दशा में एसेट्स क्या होंगे सर, आपके क्रेडिट होंगे, ठीक है, और वो रियल इन नेचर होता है उसका अकाउंट, ठीक है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल एप्लीकेबल होता है। सेम विद द लाइबिलिटीज। अब एसेट जब इंक्रीज हो रहे थे तो एसेट क्या हो रहे थे, डेबिट हो रहे थे। तो लाइबिलिटीज उसी तरह कम्स इन, अगर इंक्रीज होगी तो लाइबिलिटीज क्या होंगी, इंक्रीज होने पे, ठीक है, क्रेडिट होंगी। एसेट्स अगर बढ़ने पे डेबिट होते हैं तो लाइबिलिटीज बढ़ने पे क्या होती हैं सर, इंक्रीज होने पे या कम्स इन पे क्या होती हैं सर, क्रेडिट होती हैं, ठीक है। अगर बिजनेस में किसी चीज की लाइबिलिटी बढ़ी, अगर हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदा तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है, तो वो क्या होंगे सर, क्रेडिट होंगे। और अगर लाइबिलिटीज हमारी घट रही हैं, गोज आउट हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, तो ऐसे केसेस में लाइबिलिटीज क्या हो जाती हैं सर, डेबिट हो जाती हैं, ठीक है। अब लाइबिलिटीज आपका बढ़ रही हो तो क्रेडिट होती हैं, लाइबिलिटीज अगर घट रही हो तो डेबिट होती हैं। और लाइबिलिटीज का नेचर क्या होता है सर, तो लाइबिलिटीज जितनी भी होती हैं वो हमारी सब सर क्या होती हैं, पर्सनल इन नेचर होती हैं, ठीक है। वो कौन सा अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है।
एक्सपेंसेस अगर बिजनेस के लिए हैं तो एक्सपेंसेस जो होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, डेबिट होंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल इन नेचर होते हैं। नॉमिनल का गोल्डन रूल याद कर लो, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। ठीक उसी तरह अगर इनकम हो रही है बिजनेस में, ठीक है, लाइक कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, किसी भी तरह की इनकम अगर हो रही है तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो बेसिक नेचर है वो क्या है, नॉमिनल इन नेचर है। ठीक है, इसलिए ठीक है, लाइक सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, तो ये क्या है, हमारा एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो ये डेबिट होगा। और इनकम्स जो होती हैं बिजनेस में वो क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं नॉमिनल की वजह से। तो ये अगले और आपके 4 टाइप्स मैंने बता दिए हैं। तो टोटल मुझे लगता है कि 12 या 13 यूजफुल अकाउंट्स के बेसिक नेचर बता दिया हूँ कि कौन कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन कौन सा अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट होना है। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि और टाइम कितना बाकी है, उसके हिसाब से मैं आपको कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज कुछ अलग अलग टॉपिक्स की मैं करा देता हूँ। तो बच्चों मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पे कि हमने टोटल परचेज अकाउंट देखा, सेल्स देखा, कैपिटल ड्राइंग, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश अकाउंट, पेड और रिसीव्ड दोनों, एसेट्स देखा, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज होना, लाइबिलिटीज का देखा हमने इंक्रीज और डिक्रीज होना, एक्सपेंसेस, इनकम्स और हमने डेटर और क्रेडिटर देखे। तो टोटल हमने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 टाइप्स ऑफ हमने अकाउंट्स के बेसिक नेचर्स को देखा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की जो हमारी ये शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको सिर्फ ये चीज़ें बताई गई हैं कि उसका नेचर क्या होगा, आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और जल्दी ही अगली वीडियो, ठीक है, 1 से 2 दिन के भीतर नेक्स्ट आपकी अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको कुछ एंट्रीज उनके बेसिक, जैसे मान लो कि बैड डेट्स हो गया या आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो उसकी मीनिंग और उसकी जर्नल एंट्री अलॉन्ग विद देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो मैं आपको अगली में, ठीक है, कुछ और स्पेशल एंट्रीज और कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस परचेज की मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की हमारी बातचीत यहीं पे खत्म होती है। इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके और लाइफ टाइम तक काम आना है। ठीक है, तो आप इसको बहुत इत्मीनान से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों में बताइए। ठीक है, तो आज की हमारी आपकी बातचीत यहीं पर खत्म होती है। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।